और अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि आपके शो में योजना के बारे में कभी कोई बात नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं, जब 1 रुपए की योजना मिल रही है तो आपने क्यों नहीं ली? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। हमको ड्राइवरी कराया जाता है, नीचे कुछ दिन बाद चला के नीचे उतार दिए थे, कोई बीमा नहीं। भाई आप तो खुद भी ले सकते हैं उस चीज को, पर ये 1 रुपए का जो बीमा था वो क्यों नहीं लिया, ये मुझे जानना चाहिए। चलिए पहले रिस्पॉन्ड करिए उनका, फिर मैं आता हूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बहुत लंबी चौड़ी बताया कि ओबीसी योजना, ये बैकवर्ड जनगणना होगी, जातिगत जनगणना होगी। अरे छत्तीसगढ़ में तो आपने कराया है, क्यों नहीं डाटा सामने लाते? आपने कर्नाटक में कराया है, क्यों नहीं डाटा सामने लाते? आपकी सरकार जाने वाली है और राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। आज पत्रकारों के बीच में उन्होंने कहा तेलंगाना की सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार जा रही, राजस्थान। बाद में उनको होश आया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन्हीं की सरकार है। वो खुद उनको पता नहीं है किसकी सरकार कहां है। अरे आप जातीय जनगणना नहीं, जातीय जनगणना महोदया ये केंद्र का विषय है। आप जातीय सर्वे करा सकती हैं, और आपको अगर नहीं पता है तो अपने प्रवक्ताओं, अपने नेताओं से जरा पूछ लीजिए। समाजवादी पार्टी जरा चुस्तिम करा रहा करो भाई, चुनाव आ गया 24। अभी ये कह रहे थे कि 2024 में मोदी जी आएंगे। कौन कह रहा था? ये कह रहे थे। आज तो ये ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। हाँ। आज इनकी बता दी उन्होंने। हाँ। कुछ समय पहले हाँ। जो शख्स यहाँ पर तख्त नशीं था, कुछ समय पहले रामचरितमानस नहीं बोल रहे हैं आजकल? जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था, हाँ। उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। हाँ। तो ये समय आने जाने का है। अभी मध्य प्रदेश में इनकी हालत क्या हुई बीजेपी वालों की, आपने देखा ही लिया। बेचारे जो सांसद मंत्री हैं, फोन बंद करके पड़े, पता नहीं कब फोन आ जाए, मुझे भी विधानसभा में रेल दिया जाए। तो ये बेचारे इतने तो परेशान, ये स्थिति इनकी है। छत्तीसगढ़ हार रहे हैं, राजस्थान हार रहे हैं, मध्य प्रदेश कौन हार रहा है? बीजेपी वाले। तेलंगाना में इनका कुछ है। अरे क्या हुआ? हाँ? क्या हो गया? छत्तीसगढ़ राजस्थान में कौन सा बीजेपी है? सफाई में महोत्सव नहीं हो रहे, इसलिए तुम्हारी जल रही है। कहाँ से आना हुआ आपका? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा मेरा जाना जरूर होगा, और भीलवाड़ा जब जाएंगे तो दर्शन भी करने जाएंगे वहां पे। तो इस बार राजस्थान में क्या लग रहा है? 101% सर बीजेपी आएगी। 101% बीजेपी आएगी। मैं आ गया बिहार जी, बोलिए। हम मुजफ्फरपुर से पहला बार मोदी को वोट दिए थे, जरूरी था। अब मजबूरी है, क्योंकि विपक्ष में कोई है ही नहीं, पूरा विपक्ष में कोई नहीं है, और मोदी का अब इच्छा से नहीं, मजबूरी में लोग वोट दे रहे हैं। मोदी जी को इच्छा से नहीं, मजबूरी में वोट दे रहे हैं। क्यों? सामने कोई विकल्प है ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। क्या बात है बाजी, बहुत बहुत गंभीर से बैठे हैं, कोई बोलना नहीं है? कुछ बोलेंगे नहीं? अच्छा ठीक है। पहली बार इच्छा से, कोई विपक्ष में नहीं है, मजबूरी में। जी मैं पहले आम आदमी पार्टी को दे दें, उनका हक बनता है पार्टी का। किनसे? 7 लाख रुपए का तो हो गया इस दिल्ली प्रदेश में। एक आम आदमी उससे दूर हो चुका है, जबकि एक आम आदमी ही इन कामों को करता है। अरे उसका जवाब दे, एक हफ्ते से मैं परेशान हो रहा हूँ। देखो डिबेट में क्या होता है, कभी कभी आदमी जल भी जाता है, तो कोई बात नहीं। जी जी। मैं प्रतीक जी पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने जब मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाया तो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं भूल गया। आपने मेरे को अपने परिवार में शामिल कर लिया, वह बहुत अच्छी बात है। आप हैं, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं मेरे माफी मांगता हूँ, मैं शायद भूल गया, दिमाग से उतर गया, क्योंकि मेरा नाम नहीं था उसमें। मेरे को अच्छा लगा। प्रतीक जी, 5 प्रदेशों के चुनाव डिक्लेयर हुए जी, ये बात बिल्कुल सही है। हर राजनीतिक दल अपने चुनाव अपने तरीके से लड़ता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत अगर किसी ने की तो अरविंद केजरीवाल जी ने की। दिल्ली मॉडल हिंदुस्तान में जिस तरीके से पंजाब में चला है, जिस तरीके से बार बार दिल्ली में चल रहा है, जिस तरीके से गोवा के अंदर एक्सेप्टेंस हुई है, जिस तरीके से गुजरात में हमारे 5 विधायक बन के आए, इसी तरीके से 3 प्रदेशों में पूरी ताकत से हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और वो नीति, गरीब को अच्छी शिक्षा, गरीब को अच्छा स्वास्थ्य, गरीब के को एक लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी स्थिति, ये चाहिए। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। मैं अपनी बहन जी से सहमत हूं, जो उन्होंने कहा था अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। महिलाओं, अरे तुम हो किधर? केजरीवाल ये सपोर्टर है, इसको लोभ लुभाने आज तो पकड़ लिया उसने, आज उसने पकड़ लिया, बिल्कुल पकड़ लिया तुमको। जी मैं आ रहा हूँ जी। आंसर देना चाहता हूँ जी।
देखिए पहली बात तो मैं आप बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार, आप पंजाब से हैं, पिछली बार शो में आए थे, मैं आपको पहचान गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस शख्स का नाम लेते हैं आप, शहीद भगत सिंह जी का, हम सारे लोग क्या पिदी का शोरबा क्या, मतलब कहीं रेत के कण के बराबर नहीं वहां पे। लेकिन एक चीज मैं जानता हूं और वो होता है डिसिप्लिन। प्लीज डिसिप्लिन मत तोड़िए। मैं कोई बात नहीं, अरे मुझसे गलती हो गई, मैं आ जाऊंगा आपका, जरूर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछिए, आपका हक है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ मैं जरूर आ जाऊंगा आपके साथ। जी मैं आया, मैं कौन बचा जी। देखिए, राजस्थान में 25 सालों से ये प्रथा आ रही है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। तो जिस तरीके से हिमाचल में कांग्रेस वापस आई, कर्नाटक में भी वही प्रथा थी, कांग्रेस आई है, तो बीजेपी क्यों नहीं राजस्थान में आएगी? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी INDIA अलायंस के गठबंधन में शामिल है और छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। तो ये किस प्रकार का गठजोड़ है, किस प्रकार का बेमेल गठबंधन है, ये आम आदमी पार्टी वाले बताएं। दूसरी बात, ये 2018 के चुनाव में राजस्थान बीजेपी हार गई थी, छत्तीसगढ़ बीजेपी हार गई थी, मध्य प्रदेश भी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन 19 के चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव में राजस्थान 25 में से 25, मध्य प्रदेश 29 में से 28, छत्तीसगढ़ 11 में से 9 सीटें बीजेपी। पाठक जी पहले तो ये बताओ सेमीफाइनल का क्या होगा, फाइनल तो हम देख लें। फाइनल ही बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी आएगी, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। भूपेश बघेल जी ने थोड़ी फाइट दी है वहां बीजेपी को अच्छी तरीके से। जी जी देखिए, इस देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। ये जो INDA गठबंधन बना है, इधर आएंगे, मेरे शो में थोड़ा डिसिप्लिन टूटता है, अच्छा नहीं लगता जी। 2023 में ये कह रहे हैं कि हम लोग डाइवोर्स्ड हैं और 2024 में हम मैरिड हो जाएंगे। ये पब्लिक थोड़ी एक्सेप्ट करेगा। एक साल पहले तुम तलाक ले लो, एक साल के बाद तुम कहो कि नहीं हम शादीशुदा हैं, ये पब्लिक नहीं बर्दाश्त करेगा।